नमस्कार दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, यानी अब आप गुरुवाणी के उस सागर में डूबने वाले हो जहां हर शब्द अमृत है। आज हम गुरु नानक देव की उस जीवन यात्रा और उनकी अमृत वाणी के बारे में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं ये सफ़र। रात का समय है, पूरा पंजाब का आसमान सितारों से भरा हुआ है। गांव तलवंडी, आज का ननकाना साहिब, जो पाकिस्तान में स्थित है, कि एक छोटे से घर में एक नन्हा शिशु जन्म लेने वाला है। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं, ये उस आत्मा का आगमन है जो आगे चलकर पूरी दुनिया के सोचने का ढंग बदल देगा। जरा सोचिए, 15वीं शताब्दी का भारत, जगह जगह अंधविश्वास, जात पात का जाल, भारी आक्रमणों से टूटा हुआ समाज और लोगों के दिलों में फैली निराशा। ऐसे समय में जब इंसान इंसान से ही दूर हो गया था, कोई कहता मैं ऊंचा हूँ, कोई कहता मैं नीचा हूँ, तब उस अंधेरे को चीरते हुए जन्म लिया एक बच्चे ने, जिसका नाम आगे चलकर गुरु नानक देव पड़ा। दोस्तों, आप सोचिए, अगर पूरी दुनिया में हर इंसान बराबर माना जाए, हर धर्म को इज्जत दी जाए और हर भाषा, हर जाति सिर्फ इंसानियत से जुड़े, तो समाज कैसा होगा? गुरु नानक जी का जीवन इसी सवाल का जवाब है, और इसीलिए उनकी कहानी सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी प्रेरणा है। आज मैं आपको लेकर चलूँगा एक रोमांचक सफ़र पर, जहाँ आप जानेंगे जन्म से लेकर उनकी यात्राओं, उनकी सीख, उनके संघर्ष और उन अनसुनी कहानियों को, जिन्हें सुनकर आपका मन सिर्फ भावुक नहीं होगा बल्कि बदल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, जन्म और बचपन। साल 1469, कार्तिक पूर्णिमा का दिन, तलवंडी गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता कल्याण चंद, जिनका उपनाम काले मेहता, जो गांव के पटवारी थे, और माता तृप्ता देवी। ये बच्चा शुरू से ही असामान्य था। बचपन से ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और गहराई दिखाई देती। गांव की औरतें कहती, ये बच्चा रोता क्यों नहीं? इसकी आंखों में ऐसा लगता है जैसे ये हमें देख नहीं रहा बल्कि हमारे आर पार देख रहा है। गांव की औरतें कहती, ये बालक अद्भुत है। कल्पना कीजिए, गांव के बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, शोर कर रहे हैं, और वहीं नन्हा नानक अकेला बैठा आसमान को ताक रहा है, जैसे वो तारे उससे कोई राज कर रहे हो। नन्हे नानक का मन भीतर से पूछता, ये तारे, ये आसमान, ये नदी सब एक दूसरे से अलग क्यों नहीं, बल्कि एक ही धारा से जुड़े हुए क्यों लगते हैं? क्या सच में सब एक ही शक्ति से उपजा है? उनके बचपन में कई अनसुनी घटनाएं हुई। एक बार जब वे केवल 5 साल के थे तो उन्हें पढ़ने के लिए पंडित के पास भेजा गया। पंडित ने कहा, बेटा ये अक्षर पढ़ो। नानक ने ध्यान से देखा और बोले, गुरुजी, ये तो केवल अक्षर है, लेकिन इनके पीछे जो परम सत्य है वो तो एक है। क्या हम सब उसी एक से नहीं निकले? पंडित चकित रह गया। इतना गहरा सवाल किसी छोटे से बच्चे से पहले कभी नहीं सुना था। एक और किस्सा बहुत मशहूर है। 7 साल की उम्र में जब उन्हें स्कूल भेजा गया तो उन्होंने गणित की गिनती सीखी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कहा, अंक अलग अलग दिखते हैं पर सबकी शुरुआत एक से होती। क्या यही नहीं बताती कि सबकी जड़ एक ही है? यह सुनकर अध्यापक अचंभित रह गया। दोस्तों, जरा आप भी सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी सब कुछ एक ही मूल से नहीं जुड़ा? क्या हम बार बार भूल जाते हैं कि हम सब अलग नहीं बल्कि एक ही धारा के हिस्से हैं? लेकिन नानक का असली असाधारण रूप तब दिखा जब वे किशोरावस्था में पहुंचे और साधारण जीवन के नियमों को तोड़ने लगे। वे धन दौलत या नौकरी में मन नहीं लगाते। यहीं से शुरू होता है उनके जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट। कभी कभी ईश्वर के चुने हुए लोग बचपन से ही संकेत दे देते हैं कि उनका जीवन साधारण नहीं बल्कि संसार बदलने वाला होगा। दोस्तों,
यहाँ से मुझे ये सीख मिलती है कि अगर कोई बच्चा अलग ढंग से सोचता है, सवाल पूछता है, तो उसे दबाने के बजाय समझना चाहिए। हो सकता है कि वही बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया को नई दिशा दे। अध्याय 2, युवावस्था और पहला टर्निंग पॉइंट। कल्पना कीजिए, सुबह की नदी का दृश्य, मंद लहरें और पक्षियों की आवाजें। गुरु नानक जी अब किशोरावस्था में पहुंच चुके। साधारण बच्चों की तरह उनका मन खेलने कूदने, धन कमाने या दौलत जमा करने में नहीं लगता। उनकी आंखों में हमेशा सवाल थे। उनके अंदर से आवाज उठती, ये जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या हम सिर्फ खाने पीने और जीने के लिए पैदा हुए हैं, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? उनके पिता मेहता कालू जी चाहते थे कि बेटा परिवार की जिम्मेदारियां संभाले, लेकिन नानक का मन तो साधारण जीवन में लगता ही नहीं था। कहा जाता है कि एक बार पिता ने उन्हें खेत में काम करने भेजा। नानक ने हल चलाना शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे जमीन छोड़कर आसमान को ताकने लगे। उनके मन में प्रश्न गूंज रहा था, ये धरती और आकाश सब एक ही शक्ति से चल रहे हैं, फिर इंसान क्यों बटा हुआ है? काम अधूरा रह गया और पिता नाराज हो गए। दोस्तों, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब सब चाहते हैं आप दुनिया के हिसाब से चलें, लेकिन आपका दिल किसी और सच्चाई की तरफ खिंचता है? समय बीतता गया। नानक की शादी हो चुकी, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उनके भीतर का खोजी मन चैन से बैठने वाला कहाँ था? अब आता है वो समय जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक सुबह की बात है, नानक नदी बेह में स्नान करने गए, लेकिन उस दिन वे लौटे ही नहीं। गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे नानक डूब गए। 3 दिन तक उनका कोई पता न चला, पर तीसरे दिन जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, नानक अचानक नदी से बाहर आए। लेकिन ये वही साधारण नानक नहीं थे। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी और आंखों में असीम शांति। उन्होंने आते ही कहा, अब ना हिंदू है न मुसलमान, अब सिर्फ इंसान है जो उस एक शक्ति का अंश है। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। किसी ने ऐसा संदेश पहले कभी नहीं सुना था। आखिर इन 3 दिनों में हुआ क्या था? कहा जाता है कि उस दौरान नानक को दिव्य अनुभव हुआ। उन्होंने उसी परम सत्य का साक्षात्कार किया जिसे वे बचपन से खोज रहे थे। यही उनका पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यह अनुभव उन्हें एक अनोखी समझ दे गया। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर एक है, लेकिन हर जगह मौजूद है। किसी जाति या धर्म की सीमा में उसे बांधा नहीं जा सकता। पूजा केवल मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सत्य जीवन में है। सच्ची भक्ति वही है जो इंसान को इंसान से जोड़ दे और दिल से दिल तक का पुल बना दे। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आज भी जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग धर्म, भाषा या जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, तो यही सवाल उठता है, क्या इंसान की असली पहचान धर्म है या इंसानियत? गुरु नानक जी ने सदियों पहले ही ये जवाब दे दिया था कि असली पहचान है इंसान होना। जब कोई व्यक्ति परम सत्य को छू लेता है तो उसका जीवन केवल उसका नहीं रहता, वो पूरी दुनिया का हो जाता है। दोस्तों, यहाँ से मुझे ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आती। नदी में गायब होना सबको दुखद लगा, लेकिन वही घटना गुरु नानक जी के जीवन का आरंभिक अध्याय बनी जिसने दुनिया बदल दी। अध्याय 3, गुरु नानक की यात्राएं, 4 उदासियां और किस्से। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक इंसान 40,000 किलोमीटर से भी अधिक पैदल यात्रा करे, अलग अलग देशों और धर्मों में जाए और बिना किसी हथियार या ताकत के सिर्फ अपने शब्दों से करोड़ों लोगों के दिल जीत ले, तो वो कितना महान होगा। आज हम बात करेंगे
उस अविश्वसनीय यात्रा की जिसे 4 उदासियां कहा जाता है। ये वो सफर था जिसने गुरु नानक को सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरे विश्व का शिक्षक बना दिया। कल्पना कीजिए, गर्म रेगिस्तान में नंगे पांव चलते यात्री, कभी पहाड़ों की बर्फीली चोटियां, कभी समंदर किनारे भीड़ भाड़ वाला घाट, और कभी मस्जिद के भीतर गूंजती अजान। इन्हीं जगहों पर आप देखते हैं एक संत को, सफेद दाढ़ी, साधारण वस्त्र और आंखों में अद्भुत शांति। यही है गुरु नानक देव जी। उदासी पूर्व की ओर। नानक सबसे पहले बंगाल, असम और उड़ीसा की ओर गए। उनका एक अनसुना किस्सा है। कहते हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब सभी पुजारी थालियों में भोग लेकर खड़े थे तो नानक जी ने वहां भक्ति का नया रूप दिखाया। उन्होंने कहा, भोग चढ़ाने से बड़ा भोग है सेवा। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। लोगों के दिल हिल गए। भक्ति सिर्फ रीति रिवाज नहीं बल्कि इंसानियत है। दूसरी उदासी दक्षिण की ओर। दूसरी यात्रा में वे श्रीलंका तक गए। रास्ते में उन्होंने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और श्रीलंका के राजाओं से मुलाकात। उस यात्रा में उनका फेमस किस्सा है। एक राजा ने उनसे पूछा, आपके पास न सोना है न धन दौलत, फिर भी लोग आपका सम्मान क्यों करते हैं? नानक मुस्कुराए और बोले, जो इंसान का दिल जीत ले उसे किसी ताज या तलवार की जरूरत नहीं। तीसरी उदासी उत्तर की ओर। अब वे हिमालय और तिब्बत की तरफ गए। यहाँ उन्होंने योगियों और साधुओं से मुलाकात की। योगी उनसे बोले, हमने सब त्याग दिया, जंगल में रहते हैं, क्या ये मुक्ति का रास्ता नहीं? नानक ने जवाब दिया, त्याग वही सच्चा है जो मन का हो, शरीर का नहीं। असली योग है भीड़ में रहकर भी मन को ईश्वर से जोड़े रखना। दोस्तों सोचिए, क्या हम भी अक्सर मुक्ति को ढूंढते हुए दूर नहीं भागते? असली मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। चौथी उदासी पश्चिम की ओर। ये यात्रा गुरु नानक साहब की सबसे लंबी यात्रा थी। नानक मक्का मदीना गए। वहाँ का उनका एक अनसुना किस्सा है। मक्का में जब वे सो रहे थे, उनके पैर काबा, जो एक पवित्र स्थल, की ओर थे। एक मुल्ला ने गुस्से में कहा, पांव हटाओ, ये अल्लाह का घर है, इस ओर। नानक शांत भाव से बोले, ठीक है, मेरे पांव उस दिशा में कर दो जहां अल्लाह न हो। मुल्ला ने जैसे ही पांव घुमाए, देखा काबा की दिशा ही बदल गई। संदेश साफ था, ईश्वर हर जगह है। इन यात्राओं के पीछे गुरु नानक देव जी का एक ही उद्देश्य था, सबको ये बताना कि ईश्वर एक है और वह हर धर्म और हर जगह मौजूद है। उनका कहना था कि पूजा पाठ से बढ़कर इंसानियत और सेवा ही अहम है, विभाजन नहीं। एकता ही सच्चा धर्म है। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें दूसरों से अलग कर रहा है तो वो धर्म नहीं, एक दीवार है। आज भी हम देखते हैं कि लोग मंदिर, मस्जिद, भाषा, जाति या राजनीति के नाम पर बटे हुए हैं। लेकिन सोचिए, अगर गुरु नानक जी जैसे लोग जो साक्षात ईश्वर का रूप थे, जो हमें याद दिला रहे हैं, तो शायद हम समझें कि असली भक्ति एक दूसरे की सेवा और समानता में है। जब एक इंसान पूरी धरती को अपना घर मान ले तो उसकी यात्रा सिर्फ कदमों की नहीं बल्कि आत्मा की बन जाती है। दोस्तों, यहाँ से मुझे ये सीख मिलती है कि अगर हम सच में इंसानियत को अपनाना चाहते हैं तो हमें मंदिर, मस्जिद नहीं बल्कि दिलों के दरवाजे खोलने होंगे। गुरु नानक जी ने दिखाया कि एक व्यक्ति भी पूरी दुनिया में भाईचारे की लौ जला सकता है। अध्याय 4, गुरु नानक की शिक्षाएं और दर्शन। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि जीवन का असली मकसद क्या है, क्या ये सिर्फ पैसा कमाना है? क्या ये
पूजा पाठ या मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाना है, या फिर ये कुछ और ज़्यादा गहरा है, कुछ ऐसा जो हमें इंसान से इंसान जोड़ दे। 15वीं शताब्दी का भारत, जगह जगह धार्मिक पाखंड, जाति पाति की दीवारें और अंधविश्वास का अंधेरा। लोग दिन रात पूजा पाठ और रस्में करते, पर भीतर का मन खाली और बेचैन था। ऐसे समय में एक आवाज आई जिसने कहा, धर्म ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता नहीं, धर्म तो इंसानियत के भीतर है। अगर तुम भूखे को रोटी नहीं दे सकते तो 1000 बार माला फेरने का क्या फायदा। यही आवाज थी गुरु नानक देव जी की। आज हम उनकी शिक्षाओं और दर्शन के उस महासागर में उतरेंगे जिसकी लहरें आज भी दुनिया को रोशन कर रही। कल्पना कीजिए, गांव का चौपाल है, आसपास किसान, साधु, व्यापारी, मुसाफिर सब जमा है। बीच में बैठे हैं गुरु नानक देव, सरल वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में गहराई। वो कोई ग्रंथ पढ़कर नहीं, बल्कि सीधे दिलों से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे सबके सवालों को सुन रहे हो बिना बोले। उनका संदेश था ईश्वर का स्वरूप एक ओंकार। गुरु नानक का सबसे बड़ा संदेश था ईश्वर एक है, न हिंदू का, न मुसलमान का, न अमीर का, न गरीब का, वो सबका है। वे कहते थे ईश्वर निराकार है पर हर जगह मौजूद है। हवा, पानी, धरती, अग्नि, हर तत्व में वही है। हमें उसे मंदिर या मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने कर्म और दिल में महसूस करने की जरूरत है। ईश्वर बाहर नहीं, वो तो हर सांस में तुम्हारे साथ चल रहा है। एक किस्सा मशहूर है। ऐसा कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भगवान कहाँ रहता है? नानक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे सवाल पूछने में भी वही है और मेरे जवाब देने में भी वही है। उन्होंने 3 स्तंभ के बारे में बताया। नाम जपना, मतलब हर इंसान में ईश्वर मौजूद है। उसे याद करने के लिए उन्होंने कहा कि हर सांस में उस परम सत्य को याद करो। पर यह सिर्फ मंत्र जपना नहीं, बल्कि सोच, व्यवहार और कर्म में भी उस याद को जीवित रखना है। उन्होंने कहा, ईमानदारी से मेहनत करो, मेहनत से जीवन जीना, किसी का हक न मारना और अपने काम को पूजा समझना। एक किस्सा है भाई लल्लो और मलिक भागो का। एक अमीर मलिक भागो ने गुरु नानक को अपने भोज में बुलाया। उसी दिन एक गरीब बड़ई भाई लल्लो ने भी सादा खाना दिया। नानक ने लल्लो की सूखी रोटी खाई और कहा, इसमें ईमानदारी का रस है। मलिक भागो की शान और शौकत वाली दावत में दूसरों के खून पसीने की कमाई है। संदेश साफ था, सच्चाई से कमाई हुई सूखी रोटी झूठे धन से बढ़कर है। उन्होंने कहा, बांटो और साझा करो, जो भी कमाओ उसका हिस्सा दूसरों के साथ बांटो। इसी संदेश से लंगर की परंपरा का बीज बना। धन वही है जो बांटने में काम आए, बाकी सब सिर्फ बोझ है। गुरु नानक देव जी ने समाज की सबसे बड़ी बीमारी जाति पाति पर सीधा वार किया। काशी की एक घटना है, जब लोग पूर्वजों के लिए गंगा में जल अर्पण कर रहे थे। नानक ने पश्चिम की ओर जल डालना शुरू कर दिया। लोग हंसकर बोले, ये क्या कर रहे हो? नानक बोले, अगर जल आसमान पार करके तुम्हारे पूर्वजों तक जा सकता है तो ये भी मेरे खेतों तक पहुंच सकता है। सब चुप हो गए। संदेश साफ था, दिखावे से बड़ा है सच्चा कर्म। धर्म का मूल्य कर्म से है, रस्मों से नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा था, मनुष्य को 5 दोषों से बचना चाहिए, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और काम। इसके बदले 5 गुण अपनाना चाहिए, सत्य, संतोष, दया, नम्रता और प्रेम। दोस्तों, जरा सोचिए,
क्या हमारी जिंदगी भी इन 5 दोषों से घिरी हुई है? क्या हम सच में इन 5 गुणों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? गुरु नानक देव जी ने लंगर की शुरुआत की, जहां अमीर गरीब, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष सब एक पंक्ति में बैठकर खाना खाते थे। उस समय ये एक क्रांति के समान थी, क्योंकि जात पात की दीवारें बहुत मजबूत थी। एक किस्सा है, लंगर में एक राजा भी आकर आम लोगों के साथ बैठा। जब उसने पूछा, मुझे इन किसानों और मजदूरों के साथ क्यों बैठना चाहिए? नानक बोले, ईश्वर की नजर में हम सब बराबर हैं। अगर तुम्हारा अहंकार तुम्हें रोकता है तो तुम्हारा धर्म अधूरा है। आज के समय में जब लोग सोशल मीडिया पर धार्मिक बहसों में उलझते हैं, गुरु नानक देव जी शायद यही कहते, पहले भूखे को खाना दो, फिर धर्म पर बहस करना। सोचिए, अगर हम ऑफिस कैंटीन या स्कूल में अमीर गरीब, बड़े छोटे का भेद किए बिना साथ बैठ जाएं, तो ये आधुनिक लंगर है। अगर धर्म इंसानियत से अलग हो जाए तो वो धर्म नहीं, बस अंधकार है। दोस्तों, मुझे यहाँ से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि असली पूजा मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि भूखे को खाना खिलाने, दुखी के आंसू पोंछने और सच्चाई से जीने में है। गुरु नानक देव जी का दर्शन हमें आज भी यही सिखाता है कि इंसान बनो, क्योंकि वही सबसे बड़ी पहचान है। अध्याय 5, गुरु नानक की अनसुनी और फेमस कहानियां। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी एक छोटी सी घटना, एक साधारण सा संवाद इंसान की पूरी सोच बदल देता है। गुरु नानक देव जी के जीवन में भी ऐसे कई किस्से हुए, जिनमें न कोई बड़े ग्रंथ लिखे गए, न युद्ध लड़े गए, बस एक एक पल ने समाज को नई दिशा दे दी। आज मैं आपको वही अनसुनी और फेमस प्रसंग बताऊंगा, ऐसी कहानियां या किस्से जो हमें सिर्फ मुस्कुराने या भावुक करने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और बदलने के लिए मजबूर करती है। पहला किस्सा है, नानक के पिता चाहते थे कि उनका बेटा व्यापार सीखे। उन्होंने 20 रुपए दिए और कहा, जाकर कोई लाभदायक सौदा कर। नानक रास्ते में कुछ भूखे साधुओं से मिले। उन्होंने सोचा, क्या इससे बड़ा सौदा हो सकता है कि मैं इन पैसों से भूखों को भोजन करवा दूं? और उन्होंने सारा पैसा खाना खरीद कर बांट दिया। जब पिता ने पूछा, कहाँ है सौदा? नानक ने उत्तर दिया, यही है सबसे सच्चा सौदा, भूखे का पेट भरना। धन वही है जो किसी की भूख मिटाने में काम आए, वरना वह सिर्फ कागज का टुकड़ा है। उनका दूसरा किस्सा है, जब मक्का में नानक सो रहे थे, उनके पैर पवित्र काबा की ओर थे। एक मुल्ला ने गुस्से से कहा, पांव हटा लो, ये अल्लाह का घर है। नानक शांत स्वर में बोले, अरे ऐसा करो, तुम मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां अल्लाह का घर ना हो। जैसे ही उन्होंने पांव दूसरी ओर घुमाए, कहा जाता है कि काबा की दिशा बदल गई। संदेश साफ था, ईश्वर हर जगह है, उसे किसी दिशा या इमारत में कैद नहीं किया जा सकता। उनका तीसरा किस्सा है, मक्का की रोटी और बराबरी। मक्का में ही एक और घटना हुई। जब भोजन बांटा जा रहा था तो वहां अमीर गरीब, ऊंच नीच के हिसाब से खाना बांटने की तैयारी थी। नानक जी ने थाल उठाया और कहा, अगर ये रोटी सिर्फ अमीर के लिए है तो ये अधूरी है। रोटी तब पूरी होगी जब ये हर भूखे के पास पहुंचेगी। दोस्तों, सोचिए, क्या आज भी हम बराबरी से सबके साथ बांटते हैं, या फिर हमारे अंदर भी कोई ना कोई भेदभाव छुपा है? उनका चौथा किस्सा है, किसान और बूढ़ी औरत। कहा जाता है कि एक बार यात्रा के दौरान एक बूढ़ी औरत अपने खेत में काम कर रही थी।
उसने गुरु नानक को रुकते देखा और कहा, बाबा जी, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर थोड़ी सी खिचड़ी है। नानक ने मुस्कुराकर कहा, तेरे पास जो सच्चे मन से है वही सबसे बड़ी भेंट है। औरत भावुक हो गई। संदेश साफ था, भेंट की कीमत नहीं, भावना मायने रख। उनका 5वां किस्सा है जगन्नाथपुरी का मंदिर। जब सब पुजारी सज धज कर थालियों में प्रसाद लेकर खड़े थे तो नानक ने आंखें बंद कर दी। लोगों ने पूछा, आप क्यों नहीं शामिल हो रहे? नानक ने कहा, अगर ये प्रसाद भूखे तक नहीं पहुंचेगा तो ये पूजा अधूरी है। लोग चौंक गए। भक्ति का मतलब सिर्फ मंत्र नहीं बल्कि इंसान की सेवा है। उनका 6वां किस्सा है लंगर की शुरुआत। नानक जी ने सबसे पहली बार लंगर का प्रचलन शुरू किया, जहां अमीर गरीब ऊंच नीच सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। उस समय यह परंपरा किसी क्रांति से कम नहीं थी, क्योंकि समाज में गहरी जातिगत दीवारें थी। भेदभाव जड़ों तक फैला हुआ था। अगर तुम साथ नहीं खा सकते तो तुम्हारा धर्म सिर्फ दिखावा है। गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया, ईश्वर मंदिरों और मस्जिदों में नहीं, वो भूखे की आंखों में ज्यादा मिलता है। दोस्तों, यहाँ से मुझे ये सीख मिलती है कि असली भक्ति कभी दिखावे में नहीं होती। अगर हमारी पूजा इंसानियत से अलग है तो वो पूजा नहीं, एक अधूरा कर्म है। गुरु नानक जी की ये शिक्षाएं हमें बताती है कि धर्म का असली चेहरा है बराबरी, भाईचारा और सेवा। चैप्टर 6 लेगेसी। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक संत जिसने पूरी दुनिया घूमकर ये बताया कि ईश्वर एक है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही सच्ची भक्ति है। अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन सोचिए, ऐसे संत की विदाई कैसे होगी? क्या यह एक साधारण मुक्ति होगी या एक ऐसा क्षण जिसमें भी इंसानियत की सबसे गहरी सीख छुपी होगी? करतारपुर का गांव, हरे भरे खेत, बहती नदी और उसके किनारे एक छोटा सा आश्रम, यही अपनी अंतिम सांसों तक गुरु नानक जी ने लोगों को प्रेम और सेवा का संदेश दिया। कल्पना कीजिए, सूरज ढल रहा है, लोग संकट में बैठे हैं और बीच में गुरु नानक जी शांति से अपनी वाणी सुना रहे हैं। गुरु नानक जी अक्सर कहते थे, जिसने सेवा की उसने ही ईश्वर को देखा, जिसने प्यार बांटा उसी ने सच्चे धर्म को जिया। उनके अंतिम समय की घटना है। कहा जाता है कि 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक जी का शरीर छोड़ने का समय आ गया। लेकिन यहाँ भी एक अद्भुत घटना हुई। हिंदू चाहते थे कि उनका दाह संस्कार हो, मुसलमान चाहते थे कि उनका जनाजा पढ़ा जाए। गुरु नानक जी ने पहले ही कहा था, झगड़ा मत करना, बस फूल चढ़ाना। सुबह सब लोग उनके शरीर के पास पहुंचे तो चादर के नीचे फूल मिले, शरीर नहीं। हिंदुओं ने अपने फूल जला दिए, मुसलमानों ने अपने फूल दफना दिए। संदेश साफ था, गुरु नानक किसी एक धर्म के नहीं, पूरी इंसानियत के थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी बाद में संग्रहित की गई और आज भी इसे जीवित गुरु माना जाता है। लंगर परंपरा। गुरु नानक जी की शुरू की गई लंगर परंपरा आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को मुफ्त भोजन देती। बराबरी का संदेश, जिन्होंने सिखाया कि न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, सभी इंसान बराबर है, धर्म से ऊपर इंसानियत। उन्होंने हर जगह ये दिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो मंदिर या मस्जिद में मत ढूंढो, भूखे के पेट में, दुखी के आंखों में और मेहनत कश के पसीने में वो हमेशा मिलेगा। सच्चा धर्म वो है जो किसी के आंसू पोंछे। गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। आज भी जब हम दुनिया में नफरत,
भेदभाव और असमानता देखते हैं तो गुरु नानक जी की ये शिक्षा याद आती है। अगर हम सच में उन्हें मानना चाहते हैं तो हमें भी इंसानियत को सबसे ऊपर रखना होगा। गुरु नानक देव जी का जीवन खत्म नहीं हुआ, वो तो हर उस दिल में जीवित है जो इंसानियत से जुड़ा है। दोस्तों, यहाँ से मुझे ये सीख मिलती है कि अगर इंसान चाहे तो वो अपनी सोच और कर्मों से मरने के बाद भी अमर हो सकता है। गुरु नानक जी ने ये दिखाया कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि इंसानियत का अमर संदेश है। दोस्तों, कभी कभी किसी महान आत्मा की पूरी जीवन यात्रा एक धारा जैसी लगती, कहीं शांत, कहीं प्रबल, कहीं गहरी, कहीं विस्तार लिए हुए। गुरु नानक देव जी का जीवन भी ठीक ऐसा ही था। जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक उन्होंने हर मोड़ पर हमें वही सिखाया, ईश्वर एक है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही सच्ची पूजा है। दोस्तों, अब जरा अपने आप से पूछिए, क्या हमारी जिंदगी में भी कहीं ऐसा मौका है जहां हम इंसानियत को पीछे छोड़कर सिर्फ दिखावे में उलझ जाते हैं? क्या हम भी नानक जी की तरह सेवा और बराबरी को अपनी आदत बना सकते हैं? गुरु नानक देव जी का जीवन कोई किताब नहीं, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना चाहिए। दोस्तों, कहीं कोई चूक हो गई हो तो माफ़ करना। अगर आपको ये यात्रा प्रेरणादायक लगी हो, गुरु नानक देव जी की ये जीवनी आपके दिल को छू गई हो, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए ताकि इंसानियत की सीख आने वाली पीढ़ियों तक बढ़ सके और दुनिया में इंसानियत जिंदा रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।